वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। और ये एक चैनल नहीं है, ये तो एक परिवार है जिसके आप सभी लोग मेंबर हो, जो इसको सब्सक्राइब कर चुके हो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार के मेंबर बन जाइए, ताकि आपको इस परिवार में क्या हो रहा है, किस तरह की नॉलेज आ रही है, किस तरह की बातें हो रही है, इसकी लगातार आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं पहले बता दूं कि इस परिवार में से ही, आप में से ही किसी ने मुझे एक सवाल किया था कि हम कंपटीशन के पेपर देने जाते हैं और वहाँ एक खास किस्म के सवाल आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो मैंने उन सवालों को देखा, उन पर गौर किया, समझा, और जो ट्रिक उसकी बनी है वाकई कमाल की है, फैंटास्टिक। जिस सवाल को आप 10 से 15 मिनट में करते थे, या कई लोग तो उसे देखकर ही छोड़ देते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन वो सवाल होगा और सिर्फ 8 से 10 सेकंड के बीच में होगा। सवाल बड़ा मजेदार बन जाएगा। देखिए सवाल क्या है। पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा, आसान से एग्जांपल से, और धीरे धीरे हम उसको और टफ करते जाएंगे। लेकिन इवन जो पहली एग्जांपल भी है जिसे मैं आसान कह रहा हूं, वो भी इतनी आसान नहीं है। सवाल है कि इफ ए नंबर 2 raised to the power 340, चलिए थोड़ा सा बदलते हैं, नंबर को छोटा ले लेते हैं। पहले 3 raised to the power 247 is divided by 17, what will be the remainder? What will be the remainder? ये सवाल है। मतलब क्या है कि अगर हम इस नंबर को 3 raised to the power 247 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप ये सोचने लगे हैं कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 raised to the power 247 को आप सॉल्व करने बैठ गए तो इसके अंदर 200 से ज्यादा डिजिट्स होंगे, और 200 से ज्यादा डिजिट लिखते लिखते ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, और उसको फिर 17 से डिवाइड करना और फिर रिमाइंडर निकालना, इट इज हेल ऑफ द जॉब। तो फिर क्या किया जाए, शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो आप शॉर्ट ट्रिक सुनिए इसकी क्या है। इस नंबर को, ये जो नंबर है 3 raised to the power 247, ये जो नंबर है, हम इसको पावर्स में ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे? मैं इसको ऐसा करता हूं कि 3 का स्क्वायर के पावर 123 गुणा 3 ऐसे लिख देता हूं। मतलब ये हुआ कि 2 को आप 123 से गुणा कीजिए 246, और इसमें एक पावर यहां का जोड़ दीजिए 247। तो सिर्फ ब्रेक किया है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि 2-3 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद करने बैठोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ये अब आपका सवाल बन गया। यहां पर आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9। चलिए इसको हम लिख देते हैं 9। इसको तब तक हम सॉल्व करेंगे जब तक हमें यहां पर कोई छोटा सा नंबर, खास करके अगर 1 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 मिल जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, इसको भी ब्रेक करते हैं। 9 के पावर 2 के पावर 123 को फिर ब्रेक कर दिया हमने, तो यहां पर आ जाएगा आपका 61। एक 9 अलग आ गया और एक 3 तो आपका पहले से ही अलग था। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देता हूं कि आपको आसानी से आगे पता लगता जाए क्या है। तो ये जो 9 का स्क्वायर है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81, और ये जो बाहर आपका 9 गुणा 3 आ गया है, ये आ जाएगा आपका 27। और अब इनको आप क्या करें कि छोटे नंबर में कन्वर्ट करें। तो आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि क्योंकि आपको 17 से डिवाइड करना था, तो आप ये कीजिए कि 81 को 17 से डिवाइड कीजिए, और फिर देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर आप 81 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 13। तो आप 81 को हटाइए, यहां पर लिख दीजिए 13। तो 13 के पावर 61, और 27 को भी डिवाइड कर दीजिए 17 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 10। तो चलिए वो 10 अलग हो गया। और यकीन मानिए कि जो रिमाइंडर इसको डिवाइड करके आएगा 17 से, वही रिमाइंडर यहां पर भी आएगा। और यही ट्रिक जो है, इसको हम आगे फॉलो भी करेंगे। तो इसको फिर ब्रेक कीजिए। इसको कर लेंगे हम 13 का स्क्वायर के पावर 30, और एक 13 मैंने अलग कर लिया, 10 पहले से ही हमारे पास अलग था। और आप ये देखिए कि पावर कितनी तेजी से कम हो रहा है। 247 से शुरू किया था और 30 तक पहुंच गया। अगर हमारे पास 1 ना भी आया तभी हम 4-5 स्टेप में इस सवाल को हल कर लेंगे। तो 13 का जो स्क्वायर है वो हो गया आपके पास 169, 169। और अगर 169 को आप 17 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 16। और यहां पर एक बहुत मजेदार बात यह भी है कि आप 16 रिमाइंडर ना लिखें, क्योंकि आपका रिमाइंडर 16 आ रहा है। अगर आप
169 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 9 से जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा आपका 153 और नीचे आ जाएगा 16। तो 16 नंबर बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं कि रिमाइंडर, हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि रिमाइंडर हम माइनस में भी ले सकते हैं बशर्ते कि उसकी वैल्यू छोटी आ जाए। तो ले लेते हैं कि अनुसार इसमें हम यहाँ पर 10 कर लेते हैं, तो 17 गुणा 10 170 और रिमाइंडर आपका -1 आ जाएगा। कोई बात नहीं, आने दीजिए -1, हमारा काम आसान हो जाएगा और भी। तो 169 की जगह आप क्या लिखेंगे अब, -1 के पावर 30 गुणा, यहाँ पर 13 गुणा 10 था, तो 13 गुणा 10 क्या हो गया आपका 130 हो गया। और 130 को फिर से आप 17 से डिवाइड कीजिए, तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 7 आ गया 119 और रिमाइंडर क्या रहेगा आपका बाकी 11। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए आप 11 से। ये क्या किया मैंने, 130 को 17 से डिवाइड किया है, 17 गुणा 7 119 और ये जो 11 रिमाइंडर था मैंने उसकी जगह पर 130 की जगह पर 11 लिख दिया। अब काम बहुत आसान होने वाला है आपका कि -1 है, तो इसको आप फिर ब्रेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर और उसके पावर 15 लिख लिया आपने, और गुणा 11 तो आपके पास था ही, चलिए लिख लीजिए इसको। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है कि -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये जो -1 था का स्क्वायर आपने किया और ये आ गया आपके पास 1। अब आपको भी पता लग गया कि क्या होने वाला है, और वही होने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये नंबर तो अब पावर जितने मर्जी हो, 15 हो, 1500 हो या 15,000 हो, ये तो बन गया आपका 1, और 1 गुणा 11 क्या आ गया 11। तो ये आपका आंसर आ गया कि अगर आप इस नंबर को 3 के पावर 247 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 11 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही रिमाइंडर आएगा आपका। और कई लोग तो इस सवाल को देखकर यूं ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं कि ये 3 के पावर 247 को भाई सॉल्व कौन करेगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आपको अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करना है आप उससे डिवाइड करते जाइए, नंबर की जगह पर उसका रिमाइंडर लिखते जाइए, छोटा छोटा करते जाइए, उसको रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये तो एक सवाल था। चलिए थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा और मुश्किल बना कर सकते हैं। मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो साफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो रकम है मैं सिर्फ वो बदल रहा हूं, टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको मैं नहीं बदल रहा हूं। टाइप ऑफ द क्वेश्चन हम वही रखेंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चन में ये नंबर दोनों बदलने वाला हूं, क्या होने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल और लिखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 5 5 5 के पावर 5 5 5 5। घबराइए मत, सवाल ये भी वैसे ही होगा, उतनी जल्दी होगा, उतनी ही शॉर्ट ट्रिक से होगा। और इसको हम डिवाइड कैसे करें, चलिए मैं 9 से कर देता हूँ। ये लीजिए 9 से डिवाइड करते हैं इसको, देखिए क्या बनता है इसका। तो शुरू वैसे कीजिए आप। अब इस नंबर को देखकर घबराइए मत, हालांकि ये घबराने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो डिजिट आएंगे इसमें वो लगभग 20,000 डिजिट आ जाएंगे, और 20,000 डिजिट लिखना तो खैर लिखना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करना और फिर रिमाइंडर निकालना, नो 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 नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल है आपके लिए, पॉसिबल है मेरे लिए, पॉसिबल है हम सब परिवार वालों के लिए। क्यों, देखिएगा वही ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर फिर से एक बार। 5 5 5 5 के पावर 5 5 5 5। तो सबसे पहला काम तो मैं वही करूंगा कि मैं इसी नंबर को सीधा सीधा 9 से कर देता हूं डिवाइड। तो 9 से जो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, हमें तो सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी जो मर्जी आए। तो 9 को 6 से कीजिए गुणा, 54 1 5 1 कीजिए 9 6 5 7 से कीजिए 63 2 आ गया। तो अब आपका ये नंबर जितना मर्जी बड़ा था, लेकिन हमने इसको 1 मिनट में छोटा कर दिया। ये 5555 का बन गया आपका 2। लेकिन अभी पावर वहीं के वहीं है आपके 5 5 5 5। तो सवाल तो अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन तरीका बिल्कुल वही है, उसी तरह से चलेंगे बिल्कुल वैसे जैसे पहले करे थे। तो सबसे पहले मैं इस पावर को करूंगा ब्रेक, 2 के पावर, अगर इसको मैं 2 से करूंगा डिवाइड तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 7 7 7, और इसका कीजिए स्क्वायर और गुणा कर दीजिए 2 से। यानी कि क्या हुआ कि आप 2 को 2777 से करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 5554, यानी कि 5554, और प्लस एक पावर कर दिया तो 5555 पूरे। तो पावर वही के वही है। अब हमने लगानी है इस पर ट्रिक। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है कि जो बड़े पावर वो बाहर लिखने हैं, छोटे पावर अंदर लिखने हैं। तो 2 अंदर लिखिए, 2 7 7 7 लिखिए बाहर। तो चलते हैं आगे।
2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका 4। लेकिन मैं इस सवाल को और भी थोड़ा सा आसान कर सकता हूं। आप कहेंगे कैसे आसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आसान। ये आप 2 से मैंने किया था, आप 2 समझ कीजिए, 3 से कीजिए, देखिए सवाल और भी आसान हो जाएगा आपका। सवाल करते करते ही मेरे दिमाग में आ गया कि इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो आप 3 से पावर को कीजिए डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 1 5, पूरे ही आ गए, कोई अलग से नंबर नहीं है आपके पास, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 आ गया। अब देखिए कि आपका 2 का क्यूब जो है ये 8 है, 8 के पावर 1 5 1 5। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इस नंबर को 8 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर वैसे तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि रिमाइंडर को हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो यहां पर नेगेटिव में लेके देखिए कितना फायदा होने वाला है। यहां पर मैं अगर इसको 9 एकम 9 लिख दूं तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा -1, और -1 आ जाए या 1 आ जाए तो हमारा आधा काम खत्म। तो यहां पर आप -1 लिखिए यहां पर, तो ये बन गया आपका -1 के पावर 1515। अब इसको मैं जो पावर है इसको अब 2 से ब्रेक करूंगा, -1 का स्क्वायर लिख लिया और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7 5 7, 1 पावर -1 जो है हमारे अलग से रह गए। तो ये -1 का स्क्वायर, अब ये तो आपको पता ही है कि -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। चलिए, और 1 के पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही है, तो ये का पूरा नंबर आपका बन गया 1 और गुणा -1, तो ये -1 आ गया। लेकिन ये जो माइनस में हम रिमाइंडर यूज कर रहे थे वो सिर्फ मेथड को सॉल्व करने के लिए। इन जनरल अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से सॉल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। तो यहां पर हमारा रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो माइनस में हमें चाहिए नहीं रिमाइंडर, तो क्या करेंगे हम क्वोशिएंट को 1 कम कर देंगे, और क्वोशिएंट को अगर 1 कम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बढ़ जाएगा, जिससे हमने डिवाइड किया था उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये -1 का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस 9 यानी कि 8। ये आ गया रिमाइंडर। अगर इस नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं, ये नंबर हालांकि देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये 20,000 डिजिट वाला जो भी नंबर है, जितना मर्जी बड़ा है, इसको आप अगर 9 से डिवाइड करते जाएं, हाँ डिवाइड करने में 10-12 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जो आखिर में रिमाइंडर आएगा वो आपका 8 आएगा। और ये कितनी देर में बताएगा हमें, सिर्फ 10 या 12 सेकंड में। जबकि जो उसकी लॉन्ग डिवीजन है, जो सचमुच की डिवीजन है, वो तो 10-12 घंटे से भी ज्यादा ले जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास कि अगर कोई भी नंबर आपको बड़े से बड़ा इस तरह दे दिया जाए तो उसको किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, 10-12 सेकंड का काम है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करते लीजिए। मैं अभी भी जो मेन रकम है, जो मेन स्टेटमेंट है, उसको नहीं चेंज कर रहा हूं, सिर्फ मैं जो बीच के जो 2 नंबर्स हैं कि जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, सिर्फ मैं वो दोनों बदलने वाला हूं। और देखते हैं कि सवाल हमारा क्या बनेगा। चलिए, मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहां पर, 53 के पावर 103 प्लस 103 के पावर 53। तो अब एक सवाल नहीं है, ये 2 बन गए अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, और इसको लिए किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए 39 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा 39 से डिवाइड करके। तो क्या करना है मुझे, इसका रिमाइंडर मैं अलग निकालूंगा, इसका रिमाइंडर मैं अलग निकालूंगा। तो पहले इसकी बात करते हैं, 53 के पावर 103 डिवाइड हमने इसको भी 39 से करके रिमाइंडर निकालना है और इसको भी, उसके बाद क्या करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। तो इसको पहले आप 39 से शुरू में डिवाइड कर दीजिए, इस नंबर को तो कर ही दीजिए, तो एक बार ही जाएगा, तो रिमाइंडर बन जाएगा आपका 14। तो ये बन गया 14 के पावर 103। तो अब आपको पता है कि क्या करना है, इसको आपने इसको 14 का स्क्वायर और उसके पावर 51 और 1 14 रख देना आपने साइड पर। तो 2 गुणा 51 102 और 1 पावर आ गया 103 पूरे हो गए। और ये 14 का जो स्क्वायर था हमारा, ये बन गया 196 पावर 51 गुणा 14। अब ये जो 196 है, इसको फिर से आप 39 से डिवाइड कर दीजिए। तो 39 गुणा 5 कितना होता है, 195। तो 195 का तो बाकी रिमाइंडर क्या रह गया, ये देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, 39 से आप डिवाइड कर रहे हैं 196 को, ये आपका जाएगा 5 बार, 195 गया और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो गया कि ये रिमाइंडर जो इसका आना था वो आ गया हमारे पास 1। तो 1 के पावर 51 गुणा 14, और 1 के पावर जो मर्जी हो वो तो 1 आना ही है, तो गुणा 14, ये तो 14 आ गया, बहुत जल्दी आ गया। तो इसको अगर आप 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 14। अब दूसरे नंबर को भी देखते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 103 के पावर
53। तो काम हमने शुरू वही से करना है। तो पहले तो हम इस नंबर को हम 39 से करेंगे डिवाइड। तो 39 से इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये 39 गुना 78, इसमें से माइनस हो गया तो बाकी रह गया आपके पास 25। तो ये 25 के पावर बन गया 53। और अब क्या करना है, पावर ब्रेक करना है। पावर ब्रेक करना आपको आ चुका अब तक। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर आ जाएंगे आपके 51 और एक 25 आ गया आपके पास अलग से। तो चलिए अब 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर हो गया 625, पावर 51 गुणा 25। अब थोड़ी सी डिवीजन यहाँ पर थोड़ी सी लंबी आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी अभी भी नहीं होगी। देखते हैं क्या बनता है इसका। 625 है तो 625 को आप 39 से कीजिए डिवाइड। तो एक बार गया तो ये आ गया 39, माइनस कीजिए 3 2 5। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अब 6 बार। तो 6 से कीजिए, 6 गुणा 9 54 का 4 5, 6 तिया 18 और 5 23। बहुत अच्छा हो गया काम, एक आ गया हमारे पास फिर से। तो ये नंबर फिर से बन गया हमारा एक, ये आ गया 1 के पावर 51 गुणा 25, यानी कि 1 के पावर 51 तो 1 ही बन गया, गुणा 25 करेंगे तो 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस नंबर को डिवाइड किया 39 से तो रिमाइंडर आ गया 14, और इस नंबर को आपने डिवाइड किया 39 से तो रिमाइंडर आ गया 25। तो दोनों के सम को अगर 39 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 39 आ गया। 14 प्लस 25 हो गया 39। लेकिन अब ये बात है कि ये नंबर 39 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 39 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 39 से तो हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर 39 आ गया, इसका मतलब अभी और डिवीजन हो सकती है। तो अब इस 39 को अगर आप 39 से ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई पूछने की बात है कि 39 को 39 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आना ही है। इसका मतलब 53 के पावर 103 प्लस 103 के पावर 53। इतने बड़े नंबर को, इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर को अगर हम 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 39 से डिवाइड हो रहा है। तो ये भी देखिए एक अलग तरह का सवाल था। एक आखिरी सवाल और, ताकि आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी हो जाए, और कोई भी सवाल आपके पास आए सामने तो आप 10 से लेकर 15 12 13 सेकंड्स के बीच में उसको सॉल्व कर लें, हल कर लें। और वो तब होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में जाना है, कहीं पर भी एसएससी का पेपर दे रहे हैं, एलआईसी का दे रहे हैं, बैंक का पेपर दे रहे हैं, कोई भी रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो इस तरह की ट्रिक्स आपको चाहिए। तो प्रैक्टिस जरूरी है। एक सवाल और, आखिरी सवाल। चलिए, अगर इसको भी मैं रब कर दूं, ये भी बाद में लिखा था। अगर मैं कोई नंबर है 2 के पावर 340, इसको मैं डिवाइड करता हूं 341 से, मैंने बड़ा नंबर लिया यहां पर, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो नंबर है क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर इसके फैक्टर होते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा लंबा काम होगा। होना कुछ भी नहीं है, 15 सेकंड नहीं लगेंगे तो 20-22 लग जाएंगे। लेकिन अगर फैक्टर हो गया तो टाइम वही 10-12 सेकंड वाला आ जाएगा। तो 341 जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 11 गुणा 31। चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल ठीक हूं मैं। 11 एकम 11, एक हासिल, 11 तिया 33 और 1 34, बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया हमारा फैक्टर। अब क्या करेंगे कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अलग से निकालेंगे और 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर अलग से निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले आप 2 के पावर 340 का रिमाइंडर देखिए इस 11 के लिए। पहले हम 11 के लिए कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा काम आसान करना तो आपको आ ही गया है। तो हम 2 के पावर 2 नहीं लिखते, 3 लिखते, 4 लिख देते सीधे ही। तो 2 के पावर 4 कर लिया इसको, और 4 से इसको किया डिवाइड, तो ये आ गया आपका 8 और 5 85 आ गया। अब 2 के पावर 4 क्या होता है, 16। तो 16 के पावर आ गया 85। लेकिन 16 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो इस 16 को हटाइए और यहां पर ले आइए आप 5। अब इसको फिर से ब्रेक करना है, वही ट्रिक है आपके पास। 5 का स्क्वायर पावर 42, एक 5 अलग से लिख दिया। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, तो 25 के पावर 42 और गुणा 5, ये आ गया। तो 25 है, इसको फिर 11 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 3। तो 25 गया आपका, यहाँ पर 3 आ गया आपका। इसको फिर से ब्रेक कीजिए आप, फिर से ब्रेक करेंगे। तो फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के पावर, थोड़ा
अगर जल्दी में करना चाहते हैं तो इसके 3 के पावर 3 इकट्ठा निकाल लीजिए बाहर। 3 के पावर 3 14 गुणा 5, 3 के पावर 3 होता है 27, 27 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, ये बन गया 5 के पावर 14 गुणा 5। फिर से ब्रेक कीजिए, 5 का स्क्वायर पावर 7 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर फिर से 25, 25 को फिर 11 से डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। 3 के पावर 7 गुणा 5। अब ये देखिए आप कितनी स्पीड से पावर कम हो रहा है, 340 से हम सीधा 7 तक पहुंच गए, और वो भी सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में। तो अगर हमारे पास 1 नहीं भी आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, 2 स्टेप ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, सवाल उतने समय में ही हो जाएगा। तो 3 के पावर 7 है, इसको फिर से अलग अलग कर लीजिए। 3 के पावर 2 1 3 अलग कर लिया, 5 पहले से अलग था, तो क्या बन गया आपके पास 3 का क्यूब हो गया 27, 27 को फिर से 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर गुणा, ये 3 गुणा 5 था 15, 15 को भी 11 से कीजिए डिवाइड, रिमाइंडर आ गया 4। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 25 को फिर से डिवाइड कीजिए, तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ गया 3 और गुणा 4, 3 चौके आ गया 12। अब 12 को फिर से 11 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। तो ऐसा हुआ कि इस नंबर को अगर आपने 11 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 1। अब देखिए इसी नंबर को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब 11 से नहीं 31 से देखते हैं, तो 31 के लिए क्या होगा। 31 के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे नजर आ रहा है कि सवाल ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 के पावर 340 को मैं सीधा ही 2 के पावर 5 में कन्वर्ट कर रहा हूं सीधा ही, तो 5 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा आपका 78, और 2 के पावर 5 होता है 32, 32 के पावर 78, और 32 जो है अगर इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फटाफट तो आपने भी देख लिया कि 32 को 31 करेंगे पूरा 31 क्या है, बाकी रह गया 1, तो ये बन गया आपका 1 के पावर 78 यानी कि 1। कमाल हो गया, 11 से डिवाइड किया इस नंबर को तभी रिमाइंडर 1, और 31 से डिवाइड किया तभी रिमाइंडर 1। अगर कोई 2 नंबर्स से हम इसको डिवाइड करें और दोनों बार रिमाइंडर सेम आ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि अगर इस नंबर को हम इन दोनों की प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा। तो इसका मतलब कि 2 के पावर 340 को अगर आप 11 गुणा 31 यानी कि 341 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें 15 मिनट 20 मिनट लगाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा सवाल लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आंसर आएगा, और ये आंसर आपके सामने आ चुका है। और अगर मेथड आपको पसंद आया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको कीजिए शेयर। अगली वीडियो में एक और ट्रिक के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।